अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैसे तो हम सब हॉलीवुड फिल्मों में सनसनीखेज किस्म की चोरियां देखते ही रहते हैं, लेकिन अगर आप इस किस्म की हाईली प्लान्ड और समझ में ना आने वाली चोरियां देखने के शौकीन हैं, तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि जिन रॉबरीज को आज हम इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, वो कोई आम चोरियां नहीं, बल्कि दुनिया में हुई सबसे बड़ी डकैतियां हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कोई पार्ट मिस ना कीजिएगा। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पे आती है ये दुनिया की सबसे बड़ी चौंका देने वाली दुम्बर आर्मर्ड कार कंपनी रोबरी। दोस्तों, इस 19 मिलियन डॉलर की चोरी का मास्टरमाइंड तो एक रिपोर्ट के मुताबिक एलन पेस नामी एक शख्स को बताया जाता है, लेकिन दुनिया हैरान थी कि इतनी बड़ी चोरी को इतनी सफाई के साथ अकेले कैसे अंजाम दिया जा सकता है। दोस्तों, इस चोरी को सर अंजाम देने के लिए टोटल 6 लोगों का गैंग मौजूद था और इन 6 लोगों में कंपनी का अपना एक सेफ्टी इंस्पेक्टर भी मौजूद था। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि वो सेफ्टी इंस्पेक्टर खुद एलन पेस ही था, जो कि कंपनी की सारी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, बिल्डिंग के सिक्योरिटी फीचर्स और कंपनी की मुसल्ला गाड़ियों और फ्लीट मैनेजमेंट का शेड्यूल जानता था। 12 सितंबर 1997 को जुमे की रात लोग सो रहे थे और ये 6 लोग कंपनी के गार्ड्स को नशा देकर अंदर घुस गए। एलन ये जानता था कि कंपनी के सेफ्टी बॉक्सेस में बड़े नोट कहां मौजूद हैं। ये लोग अपने बॉक्सेस के साथ ना सिर्फ 19 मिलियन डॉलर बल्कि सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस और डीवीआर भी साथ ले गए थे, जबकि आज तक एलन पेस गायब है और पुलिस के हाथों फरार है। दोस्तों, इन्हीं शवाहिद की बिना पर पूरे 19 मिलियन डॉलर्स की ये बैंक रॉबरी दुनिया में एक बड़ी रॉबरी और चोरी शुमार की जाती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे होने वाली उससे बड़ी चोरी फ्रांस हीस्ट ऑफ द सेंचुरी के नाम से मानी जाती है। ये चोरी पिछली कंपनी दुम्बार आर्मर्ड कंपनी की तरह 19 मिलियन डॉलर की नहीं, बल्कि पूरे 29 मिलियन डॉलर की थी और इसके बावजूद इसके मास्टरमाइंड और प्लानर का आज तक पता नहीं चल सका, जिसकी वजह से ये उस सदी की फ्रांस में होने वाली सबसे बड़ी चोरी डिक्लेयर की गई थी। दोस्तों, 1976 में होने वाली इस चोरी ने एक बार सबके होश उड़ा दिए थे। दोस्तों, इस चोरी को यूनिक बनाने वाली एक चीज ये भी थी कि चोरी के 40 साल बाद एक गुमनाम शख्स ने अपनी किताब में लिखा कि वो इस चोरी का मास्टरमाइंड है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो इस किताब का ऑथर जैकस कैसेंड्री नामी एक शख्स है, जिसने बाद में साफ साफ उस किताब से इनकार कर दिया। लेकिन मजीद इन्वेस्टिगेशन से वही किताब का स्क्रिप्ट उसके पर्सनल लैपटॉप से निकल आया। उसके बच्चों से भी तफ्तीश करने के बाद ये पता चला कि वो अपने घर में भी इस चोरी का जिक्र कर चुका था। इस चोरी को सर अंजाम देने में 30 एसिटिलाइन गैस सिलेंडर्स इस्तेमाल हुए थे, जिससे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस और तिजोरियों को काटा गया था। लेकिन दोस्तों, बाद में इस चोरी में अचानक ट्विस्ट इस तरह आया कि जब जैकस कैसेंड्री के वकील ने कोर्ट में यह दावा किया कि ये सब कुछ मेरे क्लाइंट जैकस कैसेंड्री पहले ही अपने नॉवल में लिख चुके हैं, इसलिए ये सब कुछ नॉवल से निकाला गया है और इन सब को एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए इन सब शवाहिद की बुना पर जैकस कैसेंड्री को छोड़ दिया गया और इस चोरी की दास्तान अभी तक अनटोल्ड है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आती है ये दुनिया को हिला देने वाली चोरी एंटवर्प डायमंड हीस्ट। ये पिछली दो चोरियों की तरह 19 या 29 मिलियन डॉलर्स की नहीं, बल्कि पूरे 100 मिलियन डॉलर्स की कीमती डायमंड्स और गोल्ड की चोरी थी। फरवरी 2003 एंटवर्प बेल्जियम में होने वाली इस चोरी ने एक बार सारी दुनिया को हिला के रख दिया था। एंटवर्प बेल्जियम में दुनिया का एक सेंट्रलाइज्ड डायमंड सेंटर मौजूद है, जहां दुनिया की कीमती तरीन डायमंड्स और वैल्यूएबल ज्वेलरी को सेव किया जाता था। इसलिए यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तो फिर एक सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देने का इंसान तो कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन फरवरी 2003 में इसके मास्टरमाइंड लियोनार्डो नामी एक शख्स ने इस डायमंड सेंटर के करीब $700 पर मंथ पे एक फर्निश्ड ऑफिस किराए पर लिया था, जहां से इस डायमंड सेंटर के सेफ तक पहुंचने की सारी प्लानिंग सर अंजाम दी गई। पहले तो कैमरा पेंस को इस्तेमाल करके पूरे सेंटर की खुफिया तस्वीरें ली गईं और एक स्पाई कैमरा तिजोरी के करीब छत पर छुपा दिया गया था, जो ज्यादा लाइट्स की वजह से नजर आना नामुमकिन था। इससे रिकॉर्ड होने वाला सारा डाटा बाहर लगे एक फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर डिवाइस में सेव होता जाता था और फिर इसको एक चिप के जरिए ट्रांसफर किया जाता था।
तिजोरी को खोलने के लिए इसकी एक एग्जैक्ट कॉपी और रेप्लिका भी तैयार किया गया था ताकि कम से कम टाइम में इस चोरी को कंप्लीट किया जा सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस चोरी के लिए डायमंड सेंटर के अंदर एक शख्स को भी अपने साथ मिला लिया गया था, जो चोरी से एक दिन पहले रूटीन विजिट पे तिजोरी तक आया था। उसने सेफ के इर्द गिर्द लगे सारी हीट सेंसर्स पर वुमेन हेयर स्प्रे को छिड़क दिया था, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए ब्लॉक हो गए थे। फिंगरप्रिंट्स को अवॉइड करने के लिए प्लास्टिक ग्लव्स का इस्तेमाल किया गया था। यहां तक कि चोरों ने लाइट सेंसर्स को भी टेप के साथ ब्लॉक कर दिया था। तिजोरी में 160 में से 123 बॉक्सेस को तोड़कर ये लोग $100 मिलियन के कीमती जवाहरात और कैमरा फुटेज को भी साथ ले गए थे। आज तक भी इसका मास्टरमाइंड लियोनार्डो पकड़ा नहीं गया। इन्हीं शवाहिद और चीजों की बिना पर यह दुनिया में मोस्ट यूनिक और बड़ी चोरियों में शुमार की जाती है। दोस्तों, चौथे नंबर की इस रॉबरी के हकाइक सुन के तो आप सकते में ही आ जाएंगे। ये तो फिल्मों में दिखाई जाने वाली चोरियों को भी कहीं पीछे छोड़ गए हैं। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्राजील में होने वाली बैंक रॉबरी मानी जाती है, जिसे कहते हैं ब्राजील गैंग रॉबरी। दोस्तों, ये पिछली चोरियों की तरह सिर्फ $100 मिलियन तक महदूद नहीं, बल्कि 200 तक भी नहीं। दोस्तों, ये पूरे $318 मिलियन की चोरी थी। ये गैंग 16 लोगों पर मुश्तमिल था, जिन्होंने बैंक से दूर एक घर किराए पर लिया था और इस घर के नीचे से बैंक की तिजोरी तक पहुंचे जाने के लिए 2000 फीट तक लंबी एक सुरंग खोदी थी। दोस्तों, आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि ये सुरंग खोदने के लिए किसी क्रेन या मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि 2000 फीट तक लंबी ये सुरंग हाथों से खोदी गई है, जो इस चोरी को मोस्ट नोटोरियस और यूनिक बनाती है। गैंग के ये लोग इस टनल की मिट्टी को खोदकर एक वाटर टनल में बहाते जाते थे। ये टनल 1.5 मीटर तक ऊंची थी और इसको मजबूत बनाने के लिए लकड़ी के पैनल्स और आयरन बीम्स का भी इस्तेमाल किया गया था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर यह सुरंग से खाने पीने का सामान, शराब की बोतलें और सिगरेट्स भी मिले और पूरी टनल में लाइट्स का भी इंतजाम था। इसकी दीवारों से गिरने वाली डस्ट को कम करने के लिए पूरी टनल में बीम्स के साथ गार्बेज बैग्स भी लटकाए गए थे। रेंटल होम खास किस्म के खानों, कपड़ों और टनल खोदने वाले टूल से भरा हुआ था। पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इतनी सफाई के साथ इतनी लंबी टनल खोदना बगैर किसी सिविल इंजीनियर के मुमकिन नहीं था। इसलिए गुमान किया जाता है कि इन 16 लोगों के गैंग में से एक सिविल इंजीनियर भी था। बहरहाल दोस्तों, टनल के जरिए से तिजोरी तक पहुंचकर कई 100 सेफ्टी बॉक्सेस को तोड़कर बैंक के सारे सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देकर $318 मिलियन के बराबर कैश और कीमती डायमंड्स लेकर उड़ जाने वाला ये गैंग अभी तक लापता है। दोस्तों, 5वें नंबर पर आने वाला ये गैंग अपने नाम ही से आपको हैरान कर देगा। जी हाँ दोस्तों, ये है दुनिया का माना हुआ ज्वेलरी रोबर्स गैंग, जो कि पिंक पैंथर गैंग के नाम से मशहूर है। पिंक पैंथर्स गैंग ने पूरी दुनिया में एक बार ज्वेलरी इंडस्ट्री और उसके सिक्योरिटी सिस्टम को दहशत से हिलाकर रख दिया था। पिंक पैंथर्स गैंग के ये मेंबर्स दरअसल सर्बिया के एक्स आर्मी या मिलिट्री सोल्जर माने जाते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक इनका नेटवर्क पूरी दुनिया में है, जिसके जरिए से ये $800 करोड़ से भी ज्यादा के जवाहरात को चोरी कर चुके हैं। 2013 में इस मोस्ट नोटोरियस गैंग पर एक स्मैश एंड ग्रैब के नाम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई थी। किसी को भी मारे और नुकसान पहुंचाए बगैर हथियारों से सिर्फ लोगों को डराने का काम करके $800 करोड़ की चोरी करना सिर्फ इसी गैंग का काम था। दोस्तों, इनका नाम पिंक पैंथर इसी वजह से रखा गया था क्योंकि ये गैंग सूटेड बूटेड होकर ज्वेलरी बुटीक्स में दाखिल होता था, जबकि इनको देखकर किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये दुनिया के माने हुए डकैत हैं, जो कि अंदर आते ही ज्वेलरी बुटीक्स के अंदर के स्टाफ को होस्टेज बना लेते थे और जब तक पूरी आउटलेट का सफाया ना कर दें ये वहां से निकलते नहीं थे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस गैंग को इतना पैसों से प्यार नहीं था जितना ज्वेलरी से था। पिंक पैंथर्स गैंग सिर्फ ज्वेलरी तक ही महदूद है क्योंकि इन्होंने कभी कैश की चोरी नहीं की, बल्कि ये लोग सिर्फ कीमती डायमंड्स और गोल्ड को ही हाथ डालते थे। अनथक मेहनत के बाद 2012 में इनका मास्टरमाइंड मितार नामी शख्स रूम के एक शहर में पकड़ा गया था। वो भी सिर्फ उसके फिंगरप्रिंट्स कुछ खास ज्वेलरी आइटम्स पर रह गए थे, लेकिन केस प्रोसीडिंग्स के दौरान ही ये एक खिड़की से जंप करके पुलिस के हाथों से फरार हो गया था, जो कि अब तक लापता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
अपना और दूसरों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।